अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, समझ तो गए होंगे कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सैटेलाइट्स का टॉपिक समझते हैं। व्हाट आर सैटेलाइट्स? सैटेलाइट क्या है? एनी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिटिंग अर्थ और सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या हैं? जो ऑब्जेक्ट्स अर्थ को ऑर्बिट करते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। आर्टिफिशियल है मैन मेड और नेचुरल है जी अल्लाह मेड। हर चीज़ को वैसे अल्लाह नहीं बनाया है, लेकिन ये तो ऑलरेडी था। मून, तो मून भी नेचुरल सैटेलाइट है। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की भी दो तीन किस्में हैं। हमारे सिलेबस में है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है मैन मेड में लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स और दूसरा है लो फ्लाइंग सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट में ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आता है। अब लो फ्लाइंग का मतलब है जो अर्थ के बहुत ज्यादा करीब हो। कितना करीब हो सकता है? यानी इसकी हाइट है 400 किलोमीटर। अब सैटेलाइट का प्रिंसिपल क्या है? सॉरी, ऑल सैटेलाइट्स revolve around earth due to gravity। अब पहली बात यह है कि अपने जहन से ये बात निकाल दें कि जहां पर सैटेलाइट होते हैं वहां पर ग्रेविटी नहीं होती। मैंने ये लिखा है कि ग्रेविटी की वजह से रिवॉल्व करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स या जिनके जहन में ये मिसकंसेप्शन है कि सैटेलाइट स्पेस में होते हैं और स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, तो याद रखिए स्पेस में ग्रेविटी है। मून सैटेलाइट से बहुत ऊपर है हमसे, फिर भी वहां पर भी ग्रेविटी है। ठीक है, तो सैटेलाइट्स को ग्रेविटी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। What is this centripetal force and what is this gravitational force? mm से कैंसिल कर दें, you will get v is equal to gm over r square root। ये है velocity of satellite in any orbit ऑफ रेडियस आर। अब ये रेडियस आर की भी बड़ी अजीब सी कहानी ये है। क्या? रेडियस स्मॉल आर टेकन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अब इस फार्मूला को एक और शक्ल देने जा रहा हूं, लेकिन पहले ये समझिए वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करती है। डज नॉट डिपेंड ऑन mass of सैटेलाइट, क्योंकि ये mass of planet है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये है रेडियस।
तो वेलोसिटी फिर किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है रेडियस पे। एक सैटेलाइट का साइज बड़ा है, एक सैटेलाइट का साइज कम है, एक का मैस ज्यादा है, दूसरे का मैस कम है, वेलोसिटी का इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। अगर दोनों सेम ऑर्बिट में है तो सेम वेलोसिटी होगी। अब ये एक बात आपने पढ़ी है, हायर द सैटेलाइट, यानी आर अगर बढ़ाते हैं जितना ज्यादा हायर सैटेलाइट होगा उतना रेडियस ज्यादा होगा। स्लो विल बी स्पीड और टाइम होता है S/V। टाइम और v का इनवर्स रिलेशन। अब स्लो स्पीड होगी, मोर इट विल टेक more time to complete revolution। तो जितना सैटेलाइट हाईएस्ट पोजीशन पे होगा उतनी उसकी स्पीड कम होगी, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। स्पीड किस पे डिपेंड नहीं करती? मैस ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट को कौन रिवॉल्व करवा रहा है? ग्रेविटी, अर्थ की। ठीक है, अब इस फार्मूले की एक नई शक्ल बना रहा हूं वो ये है v इज इक्वल टू GM ओवर R प्लस H। समझ गए ना? स्मॉल r क्या है? स्मॉल r ये है R। सपोज सैटेलाइट यहां पर है तो दिस इज H। तो R प्लस H को मिला के हम स्मॉल r लिख देते हैं। अब लो फ्लाइंग सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो H इज वेरी वेरी लेस देन R। H अप्रोक्सीमेटली 0 हम कर देते हैं। सो लो फ्लाइंग सैटेलाइट के लिए क्या कर देते हैं? हाइट को 0। तो फार्मूला फिर क्या बन जाएगा लो फ्लाइंग के लिए? GM ओवर कैपिटल R। ये लो फ्लाइंग सैटेलाइट के लिए। ये लो फ्लाइंग सैटेलाइट का फार्मूला है v इज इक्वल टू GM ओवर R। अब एक फार्मूला ये भी है G इज इक्वल टू GM ओवर R स्क्वायर। ये है G, स्मॉल g का फार्मूला। ये कहां से आया? ये यहां से आया। इज इक्वल टू GM ओवर R स्क्वायर। mg इज इक्वल टू GM ओवर R स्क्वायर। mm से कट गया, m ने m को मार दिया तो क्या मिला? GM ओवर R स्क्वायर। GR स्क्वायर इज इक्वल टू वड्डा G वड्डा M। तो ये बात यहां ले आए। V इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M ओवर R की जगह हम लिख सकते हैं GR स्क्वायर ओवर R। कैपिटल G कैपिटल M की जगह GR स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू GR। तो ये फार्मूला लो फ्लाइंग सैटेलाइट का कैसे है ये आपने अभी देखा। लो फ्लाइंग सैटेलाइट के लिए अगर मैं वैल्यूज पुट करूं 9.8, 6.4, 10⁻⁶ अर्थ के रेडियस की, यू विल गेट 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड, approximately 8 kilometer per second. So this is critical velocity. This is critical velocity of any satellite. किसी भी सैटेलाइट की कम से कम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। 8 किलोमीटर एक सेकंड में पता कितना है? मुल्तान से खानेवाल जो है वो 48 किलोमीटर है, 6 सेकंड में मुल्तान से खानेवाल। इतनी ज़्यादा स्पीड चाहिए। तो ये लो फ्लाइंग सैटेलाइट की इतनी ज़्यादा स्पीड है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इससे भी ऊपर है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी उसकी भी हम बात करते हैं। इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड है।
अगर आपके पास स्पीड हो तो आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, टी इक्वल टू एस ओवर वी 2πr ओवर वी, क्योंकि कंप्लीट रेवोल्यूशन का टाइम फाइंड आउट करना है। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 84 मिनट्स। कितने देर में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा? 84 मिनट में। 50-60 है या मेरा ख्याल है 40-50 है, ये आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। तो 84 मिनट्स में स्लो फ्लाइंग सैटेलाइट अर्थ को कवर कर लेता है, लेकिन ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है। ये फार्मूला कैसे है ये आप पूरी हिस्ट्री दोबारा देख सकते हैं। ओके, तो क्रिटिकल वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी है, दैट इज 7.8 है, या ये भी चेक कर लीजिएगा 7.8 है या 7.9। इससे मेरे साथ लड़ाई नहीं करना शुरू कर देनी कि सर ये पॉइंट के बाद थोड़ा सा फर्क आ गया, कैलकुलेशन नहीं मैंने की, आप कैलकुलेशन कर लें। तो अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी है। अगर इससे कम वेलोसिटी होगी तो सैटेलाइट ऑर्बिट में नहीं जाएगा। लो फ्लाइंग सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो का मतलब अर्थ और स्टेशनरी का मतलब है रेस्ट। अब वो सैटेलाइट जो अर्थ के लिहाज से रेस्ट पे हो उसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब रेस्ट पे नहीं होता ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है 3। आप इसको देखें तो अर्थ की रोटेशन के साथ साथ इसकी ऑर्बिटल मोशन सिंक्रोनाइज्ड है, यानी अर्थ की रोटेशनल मोशन, इसकी कौन सी ऑर्बिटल, और अर्थ की रोटेशनल सिंक्रोनाइज्ड। तो अर्थ की रोटेशनल मोशन और इसकी ऑर्बिटल मोशन, ये देख लीजिए, ये ऑर्बिट में मूव कर रहा है और अर्थ की रोटेशनल मोशन, ये दोनों की मोशन जो है वो सिंक्रोनाइज्ड है। इसलिए अर्थ के लिहाज से ये रेस्ट में है, ठीक है, अर्थ के लिहाज से ये रेस्ट में है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कितने हैं? 3। ये अर्थ है, तो पूरी अर्थ को 3 सैटेलाइट कवर करते हैं। तीसरा आपको नजर नहीं आएगा, तो ये कितना एंगल है? 120 डिग्री। 120 डिग्री। अब ये सैटेलाइट हमेशा अर्थ के इसी एरिया को कवर करेगा, 120 डिग्री एंगल को कवर करेगा। 120 डिग्री को ये कवर करेगा और 120 डिग्री को जो रह गया वो कवर करेगा। तो 3 सैटेलाइट्स चाहिए, कितना? 120 एंगल के साथ, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हम पढ़ रहे हैं, अब वेलोसिटी की बात करते हैं हम, जो मैं आपको समझा चुका हूं। हमने इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कंट्रोल करना है। हम क्या चाहते हैं? जब हम फर्स्ट के मैं आपसे कहता हूं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाओ, आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाएंगे, क्या करेंगे? आप ये चाहते हैं कि ये अर्थ है, अर्थ की रोटेशनल मोशन ये है जनाब सैटेलाइट इस ऑर्बिट में। हम क्या चाहते हैं?
हम ये चाहते हैं कि ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट में रहे, अर्थ के बिल्कुल सामने रहे। हम क्या चाहते हैं टू कंट्रोल स्पीड। ये है जनाब आपकी चाहत कि आप उसकी स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि स्पीड डिपेंड किस पे करती है। स्पीड सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करती है, ना जी पे डिपेंड करती है ना मैथ, वो तो कांस्टेंट है। इसका मतलब टू फिक्स स्पीड फिक्स द रेडियस। इसलिए जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स का मतलब है कि इनके फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट डू यू वांट टू फाइंड? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड करें? बड़ा आसान सा तरीका है। वेलोसिटी का एक फार्मूला हमारे सामने ये है, और वेलोसिटी का फार्मूला ये भी तो होता है ना। आप अगर इन दोनों को कंपैरिजन कर लें, दो का कंपैरिजन कर लें, यू विल गेट आर इज इक्वल टू जी एम टी स्क्वेयर ओवर 4 स्क्वेयर आर क्यूब। ये कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, ठीक है। यहां पर चीजों का पता होना चाहिए। आर इज इक्वल टू जी एम टी स्क्वेयर ओवर 4 स्क्वेयर 1/3। व्हाट इज जी? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। Mass of the earth 6 into 10 raised to power 24 kg and T is equal to 24 hours। अर्थ की रोटेशन 24 आवर की है। जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.23 इंटू 10 रेज पर 7 मीटर। 4.23 10 रेज पर 4 किलोमीटर। 42,300 किलोमीटर। कहाँ से है ये? फ्रॉम सेंटर। यानी अर्थ के सेंटर से इतना डिस्टेंस होना चाहिए 42,300 किलोमीटर। अगर ये पूछा जाए फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ या फ्रॉम इक्वेटर, तो हाइट है 36,000 किलोमीटर। ये याद रखने वाली बात है। 42,300 कहाँ से? सेंटर से। और इक्वेटर से कितना है? 36,000 किलोमीटर। ये है रेडियस। रेडियस हमें पता चल गया। अगर आपको रेडियस का पता चल जाए तो आपको वेलोसिटी भी पता चल सकती है। v इज इक्वल टू 2πr ओवर t। 2 इंटू 3.14, रेडियस है 4.23 10⁻⁷ ओवर 24 आवर्स इंटू 3600, सॉरी आप डायरेक्ट 86,400, 24 घंटे में इतने सेकंड होते हैं। यू विल गेट 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये क्या है? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। या मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये है रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ। यानी अर्थ के लिए ये ओमेगा है और सैटेलाइट्स के लिए ये है ये वी।
सैटेलाइट के लिए ये v और अर्थ के लिए ये ओमेगा, पता चल गया। ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये फार्मूला से कुछ कंक्लूजन भी हमने फाइंड आउट करनी है। r इज इक्वल टू जी एम टी स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर r क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्केयर। दिस इज कॉल्ड केपलर्स लॉ। बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, कैपिटल एम भी कांस्टेंट है, 4 पाई स्केयर भी कांस्टेंट है, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्केयर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं r1 बाई r2 t1 बाई t2 ऐसे भी लिखा जा सकता है r1 बाई r2 t1 बाई t2 2 बाई 3। इस कंक्लूजन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि सैटेलाइट्स में हम कौन सी रेडिएशंस यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स की क्या क्वालिटी होती है? नैरो बीम की शक्ल में ट्रैवल करती हैं, स्ट्रेट, ठीक है। यही बड़ी क्वालिटी है कि नैरो बीम की फॉर्म में ये ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से रेलेवेंट कुछ एमसीक्यूज आपको असाइनमेंट में मिलेंगे इस यूनिट की, और इस यूनिट की कुछ मज़ीद आपकी प्रिपरेशन असाइनमेंट की बेस के ऊपर होगी। फ़िलहाल इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। मज़ीद आपकी क्वेरीज़, क्वेश्चंस या इससे रेलेवेंट कोई और बात जो आप मेरे से पूछेंगे या मेरे ज़हन में कोई और बात आएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।